हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 2। बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको उसका मीनिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा चार्ट समझा दिया था कि उसकी टाइप्स कौन कौन सी है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसमें मैंने लास्ट में वीडियो के एंड में मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको समझाया था। मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी जिसको हम ये भी कहते हैं कि जो रियल बिजनेस एनवायरनमेंट है, यानी जो हमारा क्या होता है, रियल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, वो हमारा मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। ये बात आपको याद होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट की टाइप्स कौन सी हैं। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ समझाया था कि गवर्नमेंट हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, ये सब हो सकता है। आज हम इसकी प्रॉपर वे में जो इसकी 5 डायमेंशंस हैं, अलग अलग 5 डायमेंशंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो 5 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं। फिर लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी करेंगे। फिर हमारा सेकंड पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट की 5 टाइप हैं अलग अलग, 3rd, 4th और 5th 5 अलग अलग टाइप है मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट की। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग चलना। ये आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा। मैं आपको बहुत शॉर्ट में एकदम तरीके से समझा दूंगा कि क्या कहना चाहता है। 5 डायमेंशन है। सबसे पहले होती है इकोनॉमिक। सबसे पहले मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सी डायमेंशन को शो करता है? इकोनॉमिक। दूसरी होती है सोशल, ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? सोशल होती है। तीसरी होती है पॉलिटिकल। तीसरी कौन सी होती है जी? पॉलिटिकल। चौथी होती है आपकी लीगल और 5th होती है आपकी टेक्नोलॉजिकल। 5th कौन सी होती है आपकी? टेक्नोलॉजिकल। ठीक है बात। अब 5 डायमेंशंस की बात करते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये 5 वो फैक्टर हैं जो मतलब 5 अलग अलग फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करेंगे और बिजनेस का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। सबसे पहला कौन सा है जी? सबसे पहला है इकोनॉमिक। अभी हम ऊपर ऊपर से बात करते हैं, इसी वीडियो में हम इन पे डीप में भी चलेंगे। इकोनॉमिक क्या होता है? जब भी कोई इकोनॉमिक्स रिलेटेड चेंज है, यानी मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, है ना, इनकम से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड, यानी कि जब भी कोई कौन सा चेंज आ रहा है, इकोनॉमिक चेंज आ रहा है, बेसिकली इकोनॉमिक चेंज आ रहा है, तो वो कौन सा होगा? इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। यानी जब भी इकोनॉमिक चेंज आएगा, मनी से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, देश की जीडीपी वगैरह से रिलेटेड, तो वो कौन सी डायमेंशन होगी? मैक्रो की पहली इकोनॉमिक। ठीक है बात। फिर आते हैं सोशल पे। सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां का हिसाब होता है ना, एक अलग अलग हिसाब होता है हर सोसाइटी का। किसी सोसाइटी में कोई ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, किसी सोसाइटी में कोई फैशन फॉलो किया जाता है, कपड़े पहनने का एक तरीका है, रहने का एक तरीका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो सोशल में आता है वो। यानी सोसाइटी कैसी है वो बेसिकली सोशल के अंदर आता है। फिर आते हैं पॉलिटिकल। गवर्नमेंट का एटीट्यूड। एक गवर्नमेंट जो है हर बिजनेस के बारे में अलग अलग सोचती है। जैसे इंडिया में मेनली 2 ही गवर्नमेंट हैं, बीजेपी और कांग्रेस। आपको पता होगा कि मेन जो 2 बड़ी पार्टी हैं वो बीजेपी और कांग्रेस ही है। तो बीजेपी जब आती है तो एक तरीके के बिजनेसेस को फायदा होता है, जब कांग्रेस आती है तो वो दूसरी तरह के बिजनेसेस को प्रेफरेंस देती है, मतलब एक कैटेगरी को देती है प्रेफरेंस। जैसे कि मैं कहूँ, या देखो मार्केट में वो देंगी तो वो सब पर ही ध्यान, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो मान लो रियल एस्टेट को या एजुकेशन को फोकस करेंगे, ऐसा नहीं है। वो करेंगे हर सेक्टर पे, लेकिन किसी ना किसी सेक्टर पे उनका फोकस ज्यादा होता है। तो हर बिजनेस के प्रति, मतलब अलग अलग बिजनेसेस के प्रति गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड होता है कि गवर्नमेंट उनके बारे में कैसा सोचती है, उनका एटीट्यूड कैसा है डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस के प्रति। तो वो आता है पॉलिटिकल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, कि पॉलिटिकल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो पार्ट आता है। क्लियर है? तीसरा आता है लीगल। लेजिस्लेशन का नाम सुना होगा आपने, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, यानी जहां पर लॉस पास होते हैं। लॉस मतलब क्या? देश में कोई भी लॉ आता है, कोई भी मतलब कि एक तरीके से हम क्रिएट करते हैं लॉ, तो वो लीगल बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। कोई भी लॉ आप ले लो, वो किसका पार्ट है? लीगल बिजनेस एनवायरनमेंट का। कोई भी जब कंट्री के अंदर लॉ बनता है, कहीं ना कहीं जो लॉ होता है वो भी बिजनेसेस पे फर्क डालता है। जैसे जीएसटी अगर कोई लॉ बनता है, या कोई मान लीजिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चेंज, मतलब ये कह सकते हो आप, जैसे कि मैं कहता हूं कि 4 गार्ड्स आपको रखने जरूरी हैं,
4 गार्ड्स आपको रखने जरूरी है नाइट सिक्योरिटी के लिए। जिस ऑफिस में लेडीज काम करती हैं या वुमेन काम करती हैं तो उस ऑफिस में 4 गार्ड्स का होना जरूरी है। जैसे मैं ये कहूं तो एक गवर्नमेंट का लॉ है, लीगल है। अब लीगल जब ये लॉ बन गया तो हर बिजनेसेस को उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, 4 गार्ड्स रखने पड़ेंगे। तो लीगल बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी लॉ पास हो रहे हैं कंट्री में लेजिस्लेशन के द्वारा, लेजिस्लेशन को आप सिंपल टर्म्स में समझ लो कि लोकसभा राज्यसभा में जो भी बिल पास होंगे वो सारे लीगल बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बनेंगे। फिर आते हैं टेक्नोलॉजिकल पे। टेक्नोलॉजिकल का मतलब क्या है जी, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज आता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या आता है आपका, चेंज आता है, तो किस में आएगा, टेक्नोलॉजिकल बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो टेक्नोलॉजी है यानी जो टेक्नोलॉजी का लेवल होता है वो डिसग्रेड नहीं होता, वो हमेशा इंप्रूव होता है। वो हमेशा क्या होता है, इंप्रूव होता है। क्लियर है ना कि टेक्नोलॉजी कभी भी डिसग्रेड थोड़ी होती है। हम नोकिया का फोन थोड़ी ना चला रहे हैं दोबारा, हम तो आगे और एडवांस जाएंगे और अच्छे फोन चलाएंगे या हम और अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। नासा है, इसरो है, ये सब टेक्नोलॉजी में डिसग्रेड थोड़ी ना हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि अब वो चांद तक भी नहीं पहुंच सकते, वो कहां का ट्राई कर रहे हैं, मंगल का ट्राई कर रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी होती है वो कभी डिसग्रेड नहीं होती, वो हमेशा क्या होगी, लगातार इंप्रूव होगी। अब एक बार हम दोबारा देखते हैं, इकोनॉमिक का मतलब क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसीज कह सकते हो आप कि देश में जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बन रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या है, कोई भी नई पॉलिसी आती है मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमिक पॉलिसी है। इकोनॉमिक कंडीशन कह लो, होता है ना देश ग्रोथ पे है या देश जो है डिफ्लेशन में है, इन्फ्लेशन में है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी चल रही है, तो वो इकोनॉमिक कंडीशन को शो करता है। फिर आता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है जी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है आपका किसी देश का स्ट्रक्चर कैसा है। 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्राइवेट होता है, सोशल होता है और मिक्स्ड होता है। प्राइवेट में प्रॉफिट का एम होता है, सोशल में सोसाइटी का वेलफेयर होता है और मिक्स्ड में दोनों का क्या होता है, मिक्सचर। दोबारा सुनो, प्राइवेट इकोनॉमी, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक में स्ट्रक्चर भी आते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन से, प्राइवेट जहां पर सरकार का मोटिव ज्यादातर प्रॉफिट का है, सोशल, सोशल क्या, जहां पर सोसाइटी का वेलफेयर टॉप प्रायोरिटी है, और क्या नाम है तीसरा कौन सा होता है, मिक्स्ड, जहां पर सोशल और प्राइवेट दोनों यानी प्रॉफिट की भी सोचती है गवर्नमेंट और सोसाइटी के वेलफेयर की भी। तो ये आता है इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है उस देश का, वो आएगा आपका इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। क्लियर है बात। फिर आते हैं सोशल पे। सोसाइटी, मैंने आपको कहा ना सोसाइटी, सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी का अपना एक फैशन होता है, फैशन होता है ना, वहाँ के अपनी ट्रेडिशंस होते हैं कि उस देश के ट्रेडिशंस वगैरह कैसे हैं, है ना, फैशन कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, आप वहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं, रिलीजन कौन सा फॉलो हो रहा है, ये सोशल में आता है। सोसाइटी का कल्चर कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह कैसा है। फिर पॉलिटिकल में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है, गवर्नमेंट बिजनेसेस के बारे में कैसा सोचती है, बिजनेसेस को कैसी प्रेफरेंस देती है, कितनी सब्सिडी देती है, कितनी मदद देती है, या कितनी हिंड्रेंस पैदा करती है। जैसा भी हो, हिंड्रेंस मतलब रुकावट भी तो कर सकती है ना गवर्नमेंट, कि अगर एंटी बिजनेस पॉलिसीज आ जाए कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए जो बिजनेस के फेवर में ना हो, तो वो दिक्कत है। उसके बाद लीगल, लीगल कौन से होते हैं, लीगल वो होते हैं जो भी लॉ पास हो रहा है कंट्री के अंदर, वो लीगल बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बनता है। टेक्नोलॉजिकल कौन सा है जी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चेंजेस आते हैं, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं वो ज्यादातर हमेशा इंप्रूव ही होती है। टेक्नोलॉजी कभी भी क्या नहीं होती, डिसग्रेड नहीं होती। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं इसी में। तो अब बात करते हैं आगे, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है वो अब स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। आप गिनते रहना फर्स्ट पार्ट से कितने कॉन्सेप्ट हैं, आपका 1 घंटे से भी कम में जहां तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो हम समझ गए फर्स्ट वीडियो में भी कि मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है। फर्दर अब हमने मैक्रो को भी समझ लिया कि मैक्रो कितना डिवाइडेड है। लेकिन बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ ही क्यों रहे हैं, इंपॉर्टेंस ही क्या है उसकी, क्यों जरूरी क्यों है। सुनो,
तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप समझ लेते हो ना, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी आप अच्छे से कर लेते हो, मार्केट को सबसे अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी आप ये कह सकते हो उसकी इंपॉर्टेंस मिलती है आपको। सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर क्या होती है, एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है, आपने टेस्ला का नाम सुना होगा। टेस्ला कंपनी जो है, टेस्ला ने इलेक्ट्रिकल कार सबसे पहले निकाली है। ऐसा थोड़ी है कि टेस्ला के बाद कोई और कंपनी नहीं निकालेगी, बिल्कुल निकालेगी। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद जरूर आएगी। मतलब टेस्ला जैसी कार्स और भी आएंगी, शायद आप भी गई हो, मुझे उतना नहीं पता। लेकिन टेस्ला ने काम सबसे पहले करा है। टेस्ला ने काम सबसे पहले करा है ना। जैसे अवार्ड्स होते हैं, तो अवार्ड्स में भी सबसे पहले कोई अवार्ड आया, जैसे सपोज करो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर फिल्म फेयर है, वो काफी पुराना है। तो अवार्ड्स तो शोज जो है वो बहुत आ गए हैं नए नए, लेकिन फिल्म फेयर जो है वो सबसे पुराना है। इसका मतलब क्या है, जो कोई भी काम मार्केट को समझ के सबसे पहले कर देता है, जो कोई, सुनना मेरी बात, जो सबसे पहले कर देता है कोई भी काम, कोई भी टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसको जो सबसे पहले अडॉप्ट करता है, अडॉप्ट कैसे करेगा वो, जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेगा, जब उसे समझ आएगा कि आगे चल के क्या हो रहा है। जैसे रोबोटिक्स है, तो रोबोटिक्स आएगा, आज नहीं तो कल आने वाला है, लेकिन जो कंपनी रोबोटिक्स के ऊपर पहले से ही काम कर रही है, उन्हें क्या मिलेगी बाद में चल के, एडवांटेज मिलेगी ना, क्योंकि जो काम सबसे पहले करा जाएगा उसे क्या मिलेगी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले, सबसे आगे निकलने का जो मतलब मौका होगा, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बेसिकली मार्केट, जिस मार्केट में बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, उस मार्केट को अगर हम पहले से समझ लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलती है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पर। जो नंबर 2 है वो है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है, आपकी प्लानिंग और आपकी पॉलिसी, मतलब क्या, आपकी जो भी मतलब बिजनेस है आपका, वो अपनी प्लानिंग भी बनाता है और अपनी क्या बनाता है, पॉलिसीज भी बनाता है। अगर मार्केट को समझ के बनाएगा पॉलिसी और प्लानिंग तो सबसे अच्छी बनेगी। जैसे कि मैं कहता हूं कोविड का टाइम चल रहा है, अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। वायरस के टाइम पे अगर आप अपनी प्लानिंग और पॉलिसी, जैसे कोई कंपनी है, मान लो वो 10 साल से वो चल रही थी और वो लगातार कोई काम फिजिकली कर रही थी, मतलब कि जैसे डिलीवरी का सिस्टम है, तो डिलीवरी का सिस्टम ज्यादातर वो क्या था कि वो रेस्टोरेंट पे लोग आकर ही खाते थे, मतलब वहीं पर आके खाते थे। लेकिन अगर वो आज के टाइम पे ऐसा रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, अपनी पॉलिसी में चेंज लाए। क्या चेंज लाए कि वायरस के टाइम पे उनको ये बात समझ आ रही है कि अगर हमारे पास लोग आके नहीं खा सकते तो हम तो होम डिलीवरी दे सकते हैं ना। तो उन्होंने समझ लिया कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट को सबसे अच्छा समझता है, उसकी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन उसके अकॉर्डिंग होगी, मार्केट के अकॉर्डिंग होगी। और जब मार्केट के अकॉर्डिंग वो पॉलिसी और प्लानिंग बनाएगा तो वो तो सबसे अच्छी बनाएगा ना। तो प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो बेटर हो जाती है अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हो तो। क्लियर है बात। फिर आते हैं अब थर्ड पार्ट, थर्ड इंपॉर्टेंस पे। जो थर्ड इंपॉर्टेंस है इसकी वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो पार्ट है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, ध्यान से समझना। किसी भी बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज मतलब बेटर यूज करना जरूरी है। अगर आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करते हो तो आप खुद ही वेस्ट हो जाओगे, मतलब आपके पास आज निकल तो दिक्कत आएगी। तो रिसोर्सेज का बेटर यूज वही आदमी कर सकता है या वही बिजनेस कर सकता है जो मार्केट को समझता है। मार्केट को समझने का मतलब क्या, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से रिसोर्सेज का क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी उसका पर्टिकुलरली बेस्ट यूज है। क्या है उसका, बेस्ट यूज है, पर्टिकुलरली उसका बेस्ट यूज है। क्लियर है बात। फिर आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है आपका टैपिंग वार्निंग सिग्नल्स। टैपिंग वार्निंग सिग्नल्स। टैपिंग वार्निंग सिग्नल्स का मतलब क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मुझे समझ आ रहा है कि आज से 4 साल बाद जो क्लासेस हैं वो, मतलब ये तो एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्लासेस छोड़ो, आप पॉलिथीन एग्जांपल लो। मुझे लग रहा है कि भाई आज से 2 साल बाद पॉलिथीन नहीं चलेगी, तो क्यों ना मैं अपने बिजनेस को जब वो बिल्कुल 2 साल बाद जाके बंद होगा उससे पहले आज ही बंद कर दूं और कुछ नया स्टार्ट करूं। मतलब जब मुझे समझ आ रहा है कि कोई चीज मेरे बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है, वो वार्निंग सिग्नल की तरह है, वो मेरे लिए हिंड्रेंस पैदा करेगी,
तो हिंड्रेंस पैदा करेगी, तो मैं क्यों ना उसको आज ही चेंज कर दूं। और वो मैं ये जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे, जो ये थ्रेट आ रहा है, थ्रेट मतलब मेरे को दिक्कत आएगी, जो हिंड्रेंस आएगी, वो मैं कैसे समझ सकता हूं, जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता हूं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को यहां पर समझने से फायदा क्या होगा कि जो भी मेरे लिए थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स का मतलब क्या, जो भी मेरे लिए रुकावटें हैं आने वाली हैं, उसको मैं आज ही समझ सकता हूं। तो वार्निंग सिग्नल्स को समझने में भी मदद कौन करता है, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट करता है। क्लियर है बात। अब आते हैं टॉपिक नंबर 5, मतलब पॉइंट नंबर 5 पे। लास्ट पॉइंट है जो है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब जो इतनी सारी बातें अच्छे से समझ लेगा, मतलब जो मार्केट को इतनी अच्छी तरीके से रीड कर लेगा, वो अपने रिसोर्सेज का भी बेस्ट यूज कर रहा है, अपनी प्लानिंग भी अच्छे से बना रहा है, सब कुछ तरीके से कर रहा है। जब वो सब कुछ इतने बेटर वे में करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या होगा, लगातार इंप्रूव होगा। और जब उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो क्या होगा, उसके लिए बहुत अच्छा है, उसके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है कि आप सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो, प्लानिंग और पॉलिसी अच्छी बना सकते हो, बेस्ट बना सकते हो, रिसोर्सेज का सबसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, वार्निंग सिग्नल्स को समझ सकते हो कि हमारे लिए क्या दिक्कत होगी, हमारे लिए क्या हिंड्रेंसेस है, और हमारी परफॉर्मेंस लेवल किस तरीके से इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस। इससे पहले मैंने आपको मैक्रो की डायमेंशन बताई, 5 डायमेंशन है। इकोनॉमिक से रिलेटेड चेंज होगा, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड चेंज होगा, टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज होगा, लीगल जो लॉज वगैरह बन रहे हैं, और पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है। तो ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक सेकेंड। ठीक है, तो अब आप ये सेकंड पार्ट खत्म हो गया, इसको कंप्लीट करो, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।